क्या कारण? देखिए, आपको कांग्रेस के जो साथी दिखाई दे रहे हैं उसका कारण है, पूरे मंगलौर विधानसभा में एचआर और आरजे नंबर की गाड़ियां दिखाई दे रही है। हर गांव में कम से कम 2-3 हरियाणा की गाड़ियां हैं। करण मेहरा की गाड़ी को 2-3 बार रोका गया, काजी भाई की गाड़ियों को, हमारे साथियों की गाड़ियों को लगातार रोका जा रहा है। लेकिन जो एचआर नंबर की गाड़ियां हो जिसमें गोल बिल्ला लगा हुआ है स्पेशली, उन गाड़ियों को पुलिस नहीं चेकिंग कर रही है। तो ये चिंता का विषय है। और जिस तरीके के बयानात बीजेपी के वर्कर्स और नेताओं के आ रहे हैं, वो वीडियोज़ आपके पास भी पहुँचे होंगे जो बड़े खतरनाक है। रामपुर की तर्ज पर चुनाव, तलवारें, बूथ नंबर फलाने में मैं 50 आदमी लगे, इतने बूथों को मैं हैंडल करूंगा, ये जो हैं धमकाने वाले, ये चिंता में डालने वाले हैं। और जिस तरीके से बीजेपी गेम खेल रही है और प्रशासन जिस तरीके से उनकी मदद कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठने पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम गलत काम ना होते हैं। ईंट भट्टे के मालिकों को धमकाया जा रहा है, ठेकेदारों को धमकाया जा रहा है, सस्ता गल्ले के दुकानदारों को धमकाया जा रहा है, आंगनबाड़ी वालों को प्रेशर में लिया जा रहा है, फैक्ट्री मालिकों को प्रेशर में लिया जा रहा है कि वो अपने जो मंगलौर के वोटर्स हैं उनको वोट डालने ना दें, खासकर माइनॉरिटी के। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमको चिंता में डाल रही है। और हम चाहते हैं कि हम इन वीडियोस को, इन चीज़ों को होते हुए जो हो रहा है, इसको हम लोकसभा और राज्यसभा उठाएं। इसे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को एआईसीसी ने स्पेशली यहाँ भेजा है। इस चुनाव से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सरकार नहीं बनेगी। देखिए, फर्क और नहीं फर्क की बात नहीं है। बीजेपी के गौतम के बयान से स्पष्ट हो गया जो आपने कहा उसका उत्तर। उन्होंने कहा चुनाव में केवल जीत आवश्यक होती है, कैडर का मतलब नहीं है। लोकदल में क्या है, वो मतलब कहीं से भी ले आओ, दूसरी पार्टी का ले आओ, कुछ ले आओ, उसको लड़ा लो। जो कैडर की बात करने वाली पार्टी थी आज वो इस स्तर पर आ गई है, इसलिए इस चुनाव का महत्व हो जाता है। और अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला। केदारनाथ में सोने की चोरी हुई 223 किलो, उसकी जांच नहीं बैठी। जोशीमठ बर्बाद हो गया, सिलक्यारा हो गई। इसी हरिद्वार क्षेत्र में 26 जून को एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार और उसका मर्डर हो गया, और करने वाला मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यक था कि हम इन चुनावों को पूरी शिद्दत से लड़ें। और जिस तरीके से देश की राजनीति को परिवर्तित होते हुए देख रही है, उसमें हमारी भी भागीदारी हो। और उत्तराखंड में बीजेपी जो कुशासन है, इसको एक संदेश चले जाए कि सुधर जाओ, और नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए उल्टा होगा। आप देखो ना, जो प्रदेश देवभूमि कहा जाता है, आज 9 हिमालय राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार से महिला अपराध में हम पहले स्थान पर खड़े हैं इन 6 सालों में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार के बयान दिए और उनके बयानों से ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो गुंडागर्दी करना चाहते हैं। एआईसीसी ने अपने तमाम सांसदों को भेजा, नेताओं को भेजा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का राज ना हो। और अगर यहाँ गुंडागर्दी इस प्रकार से होने का काम होती है, तो मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी का नुकसान सबसे ज़्यादा आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अगर ये स्टार्ट हो जाता है, इसको रोकना भारी होता है। और ये गुंडागर्दी स्टार्ट करने की शुरुआत है। इस तरह की गुंडागर्दी अगर उत्तराखंड के अंदर होगी तो खुद सोचना चाहिए उत्तराखंड को। हम जता नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम अब इस तरह लेकर के बैठ जाएंगे, हम इस तरह कर देंगे, हम इस तरह बूथ कैप्चर कर देंगे, हम रामपुर बना देंगे। वो बोल रहे हैं, हम नहीं क्या। कांग्रेस की किस तरह की तैयारी? लगे तो हैं, बैठे हुए हैं हर जगह, अपने लोग लगाएं, कैमरा लेकर के बैठेंगे, देखेंगे, पूरे देश के सामने बेनकाब करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को करने के बाद भी मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड के अंदर इस कल्चर की एंट्री होती है तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस चुनाव को ऐसा क्यों बना रही है? क्योंकि इससे 2022 में चुनाव हुए थे, इससे लोकसभा चुनाव, इस मंगलौर उपचुनाव को बद्रीनाथ में हो रहा है, तो वहाँ इस तरीके का कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी ऐसा क्यों बना रही है। ये उत्तराखंड का जो एंट्री पॉइंट है ये, और यहाँ अगर गुंडागर्दी एंटर होगी तो यहाँ सबसे ज़्यादा दुखी यहाँ का व्यापारी होगा, यहाँ के आम आदमी होंगे। और बंगलौर के अंदर जिस प्रकार से कर रही है, लोगों को सोचना चाहिए कि लोग वोट सोच करके दें, या तो हराने के लिए दें या जिताने के लिए दें। खत्ते में मत डालें वोट सीधा दें, या तो भाजपा जिताने का या कांग्रेस जिताने का, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आपके मन कितने % वोटिंग होगी? क्योंकि जो अभी इलेक्शन हुआ था, सॉरी इलेक्शन होता लोकसभा, उसमें 44,000 वोट कांग्रेस को मिले थे, 1,19,000 मतदाता है। इस बार आप क्या मानते हैं? हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था जब मैं आया था कि इस बार 23,000 से जीते थे, इस बार और ज़्यादा वोट से जीतना चाहिए।